बिहार की सियासत में बाहुबलियों का जिक्र जब भी होगा तब जिक्र होगा सिवान के सुल्तान की। 90 का वो दशक था जब एक तरफ सियासत में लालू यादव का कद बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ सिवान में एक नेता उभर रहा था और उस नेता का नाम था शहाबुद्दीन। सियासत में डर का पर्याय किसे कहते हैं, यह शहाबुद्दीन ने बताया कि डर के सहारे किस तरीके से सियासत में अपनी साख जमाई जा सकती है। सिवान में उन दिनों अगर कोई सरकार चलती थी तो वो सरकार थी शहाबुद्दीन की। शहाबुद्दीन विधायक बने, सांसद बने, सियासत में एक बड़ा नाम कमाया, साथ ही कमाया डर की दुनिया में अपना रसूख। शहाबुद्दीन वह नाम जिसे बिहार की सियासत में कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिहार की सियासत में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका असर आज की वक्त और सीमाओं से परे है। उनमें से एक नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन का, जिन्हें लोग न सिर्फ नेता बल्कि सिवान का सुल्तान कहते थे। पूरा सिवान किसी एक नाम के सहारे चलता था, वो नाम था शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन सिर्फ एक नेता नहीं, वहाँ के लोगों के लिए कभी मसीहा तो कभी मौत का दूसरा पर्याय बने। कभी लालू के करीबी रहे शहाबुद्दीन के नाम पर कई मामले दर्ज हैं। शहाबुद्दीन राजद के कद्दावर नेता रहे। बिहार की राजनीति में उस दौर की गवाही देती खौफ और करिश्मे दोनों की सबसे बड़ा उदाहरण शहाबुद्दीन बने। शहाबुद्दीन का जन्म सिवान जिले में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई और राजनीति की शुरुआत भी शहाबुद्दीन की जो है सो सिवान ही रही। सिवान उनका गढ़ था, शहाबुद्दीन का गढ़ है, जहाँ से शहाबुद्दीन चुनाव जीतते थे और वहां से अपनी सियासत पूरे बिहार में करते थे। शहाबुद्दीन कभी लालू के सबसे भरोसेमंद सिपाही हुआ करते थे। शहाबुद्दीन लालू के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे। शहाबुद्दीन का नाम 90 के दशक की शुरुआत में बड़े जोर शोर से लिया जाता था, जब बिहार की राजनीति मंडल और कमंडल और जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूम रही थी। तब शहाबुद्दीन ने राजद के बैनर तले राजनीति सफर की शुरुआत की। वह जल्द ही लालू यादव के भरोसेमंद सिपाही बन गए। 1990 में विधायक बने, फिर सांसद बने और देखते देखते सिवान में उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि लोग कहते थे सिवान में कानून का राज नहीं चलता, सिवान में शहाबुद्दीन का राज चलता है। प्रशासन से लेकर पुलिस तक ऐसी कहानियां सुनाई जाती है कि वहां का प्रशासन शहाबुद्दीन की मर्जी के बिना नहीं हिलता था। शहाबुद्दीन वहां की पुलिस को कंट्रोल करते थे। जहां कह देते थे वहां पुलिस जाती थी और जहां नहीं कहते थे वहां पुलिस नहीं जाती थी। वह शहाबुद्दीन का डर था। शहाबुद्दीन का नाम कई आपराधिक मामलों में भी आया। हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई मामले शहाबुद्दीन पे दर्ज हुए और उन्होंने शहाबुद्दीन के राजनीतिक जीवन पे एक कालिख भी पोती। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो शहाबुद्दीन की सियासी करियर में आया वह 1997 में जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कॉमरेड चंद्रशेखर चुनाव लड़ने के लिए सिवान आए थे। उस दौर की कहानी सुनाने वाले लोग बताते हैं कि चंद्रशेखर शहाबुद्दीन के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन चंद्रशेखर जब दिल्ली जेएनयू पढ़ने चले गए तो उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उनका दोस्त चंद्रशेखर अब गुनाहों की दुनिया का बादशाह है और वह सिवान की सियासत कर रहा है। चंद्रशेखर जब सिवान लौटे तो वहां की हवाओं में शहाबुद्दीन का डर था, शहाबुद्दीन का खौफ था, शहाबुद्दीन की गोलियों का डर था। और यह बात चंद्रशेखर को नागवार गुजरी जब चंद्रशेखर ने सियासी मैदान में शहाबुद्दीन का सामना करने की कोशिश की तो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। दिल्ली की सड़कों तक सिवान में हुए कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या का विरोध किया गया। जेएनयू में लगातार प्रदर्शन हुए। शहाबुद्दीन का नाम इस केस में आया और उन्हें
इस हत्याकांड में शहाबुद्दीन को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अदालत में पर्याप्त सबूत ना होने के कारण शहाबुद्दीन बरी हो गए। लेकिन आज भी सीवान की गलियों में उस हत्याकांड की गवाही गूंजती है, उस हत्याकांड की आवाजें गूंजती है। इतना ही नहीं, शहाबुद्दीन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने एक एसपी को थप्पड़ मारा। एसपी की गलती ये थी कि उसने शहाबुद्दीन के काफिलों को रोकने की जुर्रत की। इस थप्पड़ की गूंज दिल्ली के गलियारों तक सुनाई दी थी। वो शहाबुद्दीन का खौफ ही था कि एक एसपी को थप्पड़ जड़ने के बाद भी यह मामला शांत हो गया। ये घटना उस दौर में शासन प्रशासन पर बाहुबलियों के दबदबे की जीवंत मिसाल बन गई। बाद में यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर आया, पर शहाबुद्दीन की ताकत उस समय इतनी थी कि सिस्टम भी खामोश रही। इस ताकत के साथ ही उनके खिलाफ कई गंभीर आरोपों की फहरिस्त बढ़ती गई। हत्या, अपहरण, धमकी, रंगदारी जैसे कई मामले उनके साथ जुड़े। 2000 के दशक में उन पर एक के बाद एक कई केस दर्ज हुए, अतः वह जेल के सलाखों के पीछे भी गए। लेकिन यहाँ शहाबुद्दीन की कहानी खत्म नहीं हुई। जेल जाने के बाद भी सीवान की गलियों में शहाबुद्दीन का खौफ अपने चरम पर रहा। जेल से शहाबुद्दीन चुनाव जीते और यह साबित करने में सफल रहे कि शहाबुद्दीन या सलाखों के पीछे रहे या सलाखों के बाहर, सीवान में उनका खौफ खत्म नहीं होने वाला है। 2010 के बाद बिहार की राजनीति का स्वरूप बदलने लगा। बाहुबली नेताओं का दौर कमजोर हुआ। विकास और जातीय समीकरणों की नई कहानी लिखे जाने लगी, पर सीवान की जनता के दिलों में शहाबुद्दीन का नाम अब भी भावनात्मक रूप से बसा रहा। 2021 वह साल जब शहाबुद्दीन का निधन हो गया, लेकिन सीवान में अभी भी किसी चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है तो वो चेहरा शहाबुद्दीन का है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने चरम पर है। इस चुनाव में फिर से शहाबुद्दीन के नाम की चर्चा है। 2025 विधानसभा चुनाव में फिर से सीवान में राजद अपना पैर पसारने की कोशिश कर रही है। राजद उस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहाबुद्दीन फैक्टर चर्चा में है। राजद इस बार अपने परंपरागत वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश में है और शहाबुद्दीन के समर्थक फिर से सक्रिय हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषण मानते हैं कि सीवान में अब भी शहाबुद्दीन का नाम याद पड़ता है, भले ही चेहरा कोई भी क्यों ना हो। जब भी सीवान में शहाबुद्दीन का जिक्र होता है तो शहाबुद्दीन के नाम पर ही वोट डाले जाते हैं। शहाबुद्दीन भले ही आज इस दुनिया में ना हो, लेकिन सीवान में जो शहाबुद्दीन की राजनीतिक विसात थी वह अब भी कायम है। 2025 के चुनावों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। सीवान की जनता आज भी शहाबुद्दीन के नाम पर वोट देती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्राइम की दुनिया में ही शहाबुद्दीन का नाम लिया जाता है। सीवान में आज भी एक वर्ग है जो शहाबुद्दीन को मसीहा के तौर पे देखता है। हाँ, ये भी बात है कि एक वर्ग सीवान में यह भी है जो अपने आप को शहाबुद्दीन से प्रताड़ित मानता है। इस बार के चुनाव में शहाबुद्दीन का फैक्टर कितना काम करेगा, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए सियासी बाहुबलियों की कहानी आइडियल एक्सप्रेस पे। नमस्कार, धन्यवाद।